ताइवान की राजधानी ताइपे में ये पहला हिंदू मंदिर है। ताइवान में पहला हिंदू मंदिर बन चुका है। तो बेसिकली ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है ना, आरजू काजमी, इसने पाकिस्तान को मफलूज कर रखा है, इसने पाकिस्तान को अपाहज कर रखा है। अभी जो ऑलरेडी इंडियंस ताइवान में है वो और मजीद इंक्रीज होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए टेम्पल बनना है। और प्लस वो कह रहे हैं भाई कि दुनिया के अंदर जो है ना वो ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है। दिस इज अ वर्ल्ड 2.0। हमने मुड़ मुड़ के उसी खाके वतन को देखा, वरना जाते हुए गद्दार कहाँ देखते हैं। आप जर्नैल की प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो जर्नैल आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देगा। फिर अभी ताइवान और इंडिया के बीच में एफटीए की बातें भी चल रही हैं। फिर सेमीकंडक्टर की ताइवान की कितनी कंपनियां आई, जैसे फॉक्सकॉन वगैरह सब ताइवान की हैं। हमारे लिए क्या मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई। वो वही बात है कि जी यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, तो ताइवान में पहला हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, जो बन चुका है। क्योंकि ताइवान में बहुत से भारतीय रहते हैं और वहाँ पर मंदिर नहीं था पहले, बस वहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल था और एक गणपति जी का मंदिर। अब वहाँ पर ये हिंदू मंदिर बना है, जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अंदर से जल जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का राज हो। आप देखे पाकिस्तान क्या कह रहे इस पर। ताइवान में पहला हिंदू मंदिर बन चुका है। देखिए ताइवान में और खुला है, क्योंकि देखें ताइवान और इंडिया के उनके भी पुराने कनेक्शंस हैं। आप जाएंगे तो ताइवान का घूम फिर के कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो कनेक्शन है, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का कनेक्शन है। प्लस अब आप इसमें आ जाएंगे, ताइवान की हमेशा सॉवरेनिटी की, आज़ादी की इंडिया ने रिस्पेक्ट की है, सपोर्ट किया है, चाइना के एग्रेशन के अगेंस्ट गए हैं। रिसेंट टाइम्स में ताइवान और इंडिया की इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल कॉपरेशन बहुत बढ़ी है। करंटली इंडिया के अंदर ताइवान के 3 कल्चरल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के सेंटर हैं, तीसरा अभी जाके खुला है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 ऑलरेडी ऑपरेटिंग है, पोजीशन में है। फिर अभी ताइवान और इंडिया के बीच में एफटीए की बातें भी चल रही हैं। फिर सेमीकंडक्टर की ताइवान की कितनी कंपनियां आई, जैसे फॉक्सकॉन वगैरह सब ताइवान की हैं, तो वो कितनी आई हैं। इसके अलावा और कितनी आई हैं, एसर भी आ गई है और बहुत और दूसरी डेकाट्रॉन वगैरह भी आई हैं। फिर आप उसके ऊपर जाएं कि अब मल्टी लेवल एंगेजमेंट्स हैं डिफेंस के ऊपर। अभी डिफेंस चीफ वगैरह ताइवान पे गए हुए थे, ठीक है। नाउ द इंडियन पॉपुलेशन इन ताइवान इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इंडियंस पूरी दुनिया में हर जगह माइग्रेट करते हैं, तो ताइवान में भी माइग्रेट कर रहे हैं। तो उनको अपना, अब जितनी एक सफिशिएंट पॉपुलेशन हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर फिर आपको अपने रिलीजियस टेम्पल्स भी चाहिए, जहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज कर सकें, ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं रिलीजियस ड्यूटीज, उनको परफॉर्म कर सकें। तो अभी रिसेंटली मोबिलिटी पैक्ट भी साइन हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में। मोबिलिटी पैक्ट में कि ताइवान के लोग इंडिया आएंगे, इंडिया के लोग ताइवान जाएंगे, पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। तो अभी जो ऑलरेडी इंडियंस ताइवान में है वो और मजीद इंक्रीज होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए टेम्पल बनना है। और प्लस देखें, मसला तो ताइवान में तो कुछ भी नहीं, ताइवान में तो कभी इशू रहा ही नहीं है रिलीजियस, तो वो तो खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की जब जरूरत थी उन्होंने खोल दिया, कल कोई इंडियन उधर अगर नहीं रहेगा तो शायद बंद भी कर देंगे। उधर तो ये इशू कभी रहे ही नहीं है ना, वो तो अपनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर भाई 100 लोग हैं तो 100 लोग कम से कम अपनी ड्यूटीज, रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, वो कहाँ करेंगे। तो उन्होंने टेम्पल बनाया। अब जाहिर सी बात है 100 नहीं है, हजारों में इंडियंस हैं ताइवान में, तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो अभी और मजीद फ्यूचर में बढ़ेंगे। मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है, फिर बिजनेस कॉपरेशन बढ़ गई है। अभी रिसेंटली आर्मी चीफ आपके ताइवान में बैठे थे। इंडिया ताइवान की कॉपरेशन पिछले 1 साल में आप देखें कितनी हद तक बढ़ गई है, डबल हो गई है। इतनी कॉपरेशन 1 साल में डबल कर दी है इन लोगों ने, और अभी और फ्यूचर में मजीद डबल होनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर की कंपनी TSMC ताइवान की है, वो अभी इंडिया के अंदर जमीनें ढूंढ रहे हैं अपना प्लांट लगाने के लिए, जो कि TSMC इज द बेस्ट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया में। उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी के पास भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, तो अब वो इंडिया में जमीनें ढूंढ रहे हैं। तो कॉपरेशन तो मल्टी लेवल बढ़ेगी ना इनकी जी। वो कह रहे हैं भाई कि दुनिया के अंदर जो है ना वो ग्लोबल साउथ इमर्ज कर रहा है। दिस इज अ वर्ल्ड 2.0। और वो कह रहे हैं कि 1945 के बाद जो है एक एवोल्यूशन आ रहा है ग्लोबल ऑर्डर में, ठीक है जी। और डीकोलोनाइजेशन हुई, बहुत कुछ हुआ, ठीक है जी। और अभी वो कह रहे हैं कि ये इंडिया जो चाहता है वो रीग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन हो गई है, वो कह रहे हैं रीग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। जो दुनिया का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो डोमिनेट किया हुआ ग्लोबल नॉर्थ ने,
वो तनकीद कर रहे हैं अमेरिका और बाकी दुनिया के ऊपर कि तुमने हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है। देखिए, इंडिया इज़ इन सच अ पोजीशन दिस इज अ पार्टनर एंड बिकमिंग अ चैलेंज फॉर द वेस्ट। ये जो लोग वेस्ट में इंडिया को रीड कर रहे हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड, बट इंडिया जो है ना वो अपनी दूजे लफ्ज़ कहते हैं आगे कट्टन रहा है। वो कह रहा है पायन तुसां बड़ी देर घूमटा कीतियां ने, हुण सानूं भी मौका दिओ, लेट अस हमें रोल प्ले करने दें। मेरी ज़ाती राय में इट्स टू अर्ली फॉर इंडिया, लेकिन ये फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशन और वो जो ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं वो उसको मैयर कर रही ये बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलती हैं कि किस तरह जो है वो इंडियंस जो हैं इसको देख रहे हैं। अभी वो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं जी यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें बर्दाश्त करने पड़े और हमारे लिए क्या मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई। वो वही बात है कि जी द यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, और दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं दैट चीज़ें कहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, इंडिया वो कह रहे हैं G20 की जब से उसने प्रेसिडेंसी ली है वो हमने ग्लोबल साउथ को टेबल पे रख दिया अब। ठीक है जी। हमने मुड़ मुड़ के उसी खाके वतन को देखा, वरना जाते हुए गद्दार कहाँ देखते हैं। आप जर्नैल की प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो जर्नैल आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देगा। आप उलमा की बेहुदा सरगर्मियों के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो आपको फौरन मुर्तद करार दे देगा, वो आपको काफिर करार दे देगा। तो बेसिकली ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है ना, आरजू काज़मी, इसने पाकिस्तान को मफलूज कर रखा है, इसने पाकिस्तान को अपाहज कर रखा है। इंडिया चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 मुझे अच्छी तरह याद है, जब इनकी पहली अटेम्प्ट नाकाम हुई थी तो 2019 में फव्वाल चौधरी साहब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब इंडिया को चाहिए कि गुर्बत दूर करने पर तवज्जो दें, और इस दफा ट्वीट करके मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक सेक्टर में अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना रिवायती हरीफ बदल के क्रिकेट मैचेस की हद तक अफगानिस्तान रख लिया है। ये इनकी औकात है।